नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, देवन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। विवाद आप तक पहुंच ही चुका होगा साहब। ऐड वापस हो गया है, जीवा ने ऐड वापस ले लिया है, लेकिन बड़ा बवाल हुआ। कृति सेनन के पहनावे को लेकर विवाद हुआ। कुछ लोग नाराज हुए कि साहब हिंदू संस्कार सभ्यता उसका कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। आप इस तरह के रिवीलिंग और इस तरह के आउटफिट के साथ आप एक पवित्र त्योहार की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। एक वर्ग वो था, एक वर्ग ये था कि साहब किसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कोई सोसाइटी या समाज या धर्म का ठेकेदार तो तय नहीं करेगा। और अगर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर क्रिएटिविटी है और क्रिएटिविटी के नाम पर ये चीज़ें हो रही हैं, तो सोसाइटी नहीं डिसाइड कर सकती है। लेकिन इस दोनों पक्ष में अभी की खबर बस ये है, जो मुझे अभी पता लगी है, जीवा ने अपना ऐड वापस ले लिया है। और बल्कि जो बताया गया है उसमें उन्होंने माफी भी एक तरीके से मांगी कि अगर किसी का दिल दुखा है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। कंगना रनौत की एंट्री हो चुकी है इस पूरे प्रकरण पर, राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई थी। मेरे साथ आज, क्योंकि क्या है कि टॉपिक इस तरह का है, तो आप हमेशा सुनते होंगे, हमारे साथ आप नजर आएंगे, अभी आपको उनके दर्शन होंगे। करण वर्मा हमारे साथ आज हैं, क्योंकि पॉलिटिकल नमस्कार। इश्यूज के साथ साथ जो बॉलीवुड की असली खाल उतारते हैं ये, उनके हिंदू विरोध की जो खाल उतारते हैं, हिंदू विरोध की, एंटी सनातन, तो उसके लिए मुझे लगा इनसे बेहतर कोई और शख्स हो नहीं सकता मुझे समझाने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। करण भाई, थैंक यू सो मच, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बिल्कुल बढ़िया। और टैप दिन पर दिन द टैपर्स आर ग्रोइंग इन कम्युनिटी, तो दैट इज अरे वेरी वेरी गुड टू सी। थैंक यू ब्रदर। आपका क्या टेक है? पहले तो टेक समझाइए मुझे, आप किस तरफ है? एक है भाई कि अभिव्यक्ति की आजादी, हाँ, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव फ्रीडम, पिछड़ी सोच के कुछ आप लोग उनमें हैं, आप उन पिछड़ी सोच के लोगों में से है जिनको लगता है कि ये नहीं पहनना चाहिए था, वो नहीं पहनना चाहिए था, आप वो पिछड़े आदमी हैं पिछड़ी सोच हम्म, के, या आप भी वोक हैं उस तरह से कि क्या भाई, मतलब हम्म। आप लोग तय करेंगे क्या? व्हाट्स योर थॉट नहीं, प्रोसेस ऑन दिस? मेरे अमन भाई ये नहीं समझ में आता कि अगर वोक भी हो रहे हो तो कंप्लीटली वोक हो। अब आपको ईद पे पूरा अदब से ड्रेस होना आता है, मतलब आप वोक भी सिलेक्टिव वोक हो रहे हो। भाई आजादी चाहिए तो फिर पूरी तरह आजादी दिखाओ भाई। भाई ईद के टाइम पे भी कपड़े वैसे ही पहनो, डेयरिंग कपड़े पहनो। मस्जिद में भी इन्हीं डेयरिंग कपड़ों में जाने की आज़ादी मांगो। पर वहां पर ये आज़ादी की पूरी चीज़ जो होती है, इट गोज फॉर अ लॉन्ग वॉक, तो ये बड़ी कमाल की एक चीज़ है। बट मैं अगर आपको सत्य बताऊं अमन भाई, ये हम्म। लोगों को अगर लग रहा है कि ये बड़ी मासूमियत से हो गया, ये किसी ने सोचा नहीं था, बस महज एक बस संयोग था, ये तो ये संयोग नहीं था। ये एक बहुत एक कंसर्टेड वे में चीज चल रही है। और मैं थोड़ा सा तार इसकी जोड़ना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए भी। ये किसका ऐड था आपने बताया अभी, वापस लिया? जीवा का। जी भाई, यस। जीवा में किसकी फंडिंग है? जीवा किसका ब्रांड है अगर मैं बोलूं तो मुख्य तौर पे अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी की फाउंडेशन इज द मेन इन्वेस्टर इन जीवा। अब अजीम प्रेमजी की एक यूनिवर्सिटी भी है जो हाल फिलहाल में बहुत सुर्खियों में है, पिछले 3-4 साल से। हम्म। एक पूरा पूरा एक कॉन्फ्रेंस इन्होंने करी जिसमें इन्होंने कहा हाउ टू डिसमेंटल सनातन, हिंदुत्व, सनातन। हिंदुत्व, सनातन। अच्छा। और ओके। जी, 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 जी। अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, मैं अभी चाह रहा हूँ धीरे-धीरे आज आपके दर्शक इसको ज़रा अंत तक देखें तो बड़ा मज़ा आने जा रहा है इसमें। आई वांट टू कनेक्ट दीज़ डॉट्स, और कई चीज़ें कनेक्टेड हैं इस समय। अगर मैं एक बात करूँ, कंसर्टेड अटैक है ये इस समय। अब अज़ीम प्रेमजी ने कई कई ऐसे सेशंस रखे और कई जगहों पे हिंदू प्रताड़ना की भी बात आई। इन फंक्शंस पर कई एबीवीपी वाले भी पहुंचे जिनकी पिटाई भी हुई वहां पर। एंड ही इज वेरी वेरी वोकल कि भाई ये जो सीएए आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है, 370 हटा, ये किस लिए हटा, इन सब पे इन्होंने बकायदा कॉन्फ्रेंसेस करी। और इनका कहना है भाई हिंदुत्व की स्टैंप नहीं आनी चाहिए हर स्फीयर ऑफ लाइफ में। तो भाई ये क्यों रक्षाबंधन को क्यों हम सीमित रखें कि ये हिंदू त्योहार है? अच्छा, इस पे ना मैं आपको बताऊं, एज समवन जिसने एड एजेंसीज के साथ बहुत काम किया है, आई वर्क विद ओगिलवी, मकैन, इन सब के साथ, इनके जो बोर्ड रूम्स होते हैं उनमें बातचीत कैसे होती है, मैं आपको एक बिल्कुल वो बताता हूँ, इनसाइड। वो कहते हैं देखो, हिंदू को अपनी सभ्यता के बारे में ज्यादा पता नहीं है। अब अगर इसको हिंदू त्योहार की तरह दिखाओगे रक्षाबंधन को, तो भाई मार्केट साइज इतना ही रहेगा। इसको दिखाओ कि ये किसी का भी हो सकता है, इसमें थोड़ी सी उर्दू डाल दो, बिंदी गायब कर दो, ठीक। दिवाली को दिखा दो रिवाजे रिवाजे रोशनी, ठीक है, जश्न रोशनी रोशनी। तो अब इसमें जश्न तुम्हारा रिवाज। मार्केट साइज भी बढ़ जाएगा। भाई मार्केट साइज सीमित थोड़ी रखना है, मार्केट साइज भी बढ़ जाएगा। साथ में ये जितने प्रोग्रेसिव्स हैं ये भी जुड़ जाएंगे।
क्योंकि हिंदू तो भाई जानता ही नहीं अपने धर्म के बारे में। आपसे मैं शर्त लगाता हूँ अमन भाई, आप अपने दर्शकों से भी पूछेगा, और ये कोई गर्व वाली बात नहीं है, 95% को नहीं पता होगा रक्षाबंधन के पीछे का क्या इतिहास है हमारा। हम्म। कईयों ने तो फैला दिया कि ये हुमायूं को बांधी गई थी सबसे पहले। एक हिंदू रानी ने हुमायूं को बांधी थी कि भैया रक्षा करना, हमारे पे वार मत करना दोबारा से। हम्म। 95% को तो पता ही नहीं है ये, उनको ये पूरी हम्म। कहानी नहीं पता होगी कि हम्म। लक्ष्मी माँ महाबली के पास गई थी पाताल लोक में और राखी बांधी थी और कहा था भाई विष्णु जी ने वचनबद्ध हैं आपकी यहाँ पे रक्षा करने के लिए, उन्हें प्लीज जाने दीजिए और वो हमारे पास आए यहाँ पर। तो उन्होंने उस वचन को निभाया, इस वजह से रक्षाबंधन आया हम्म। पूरे उसमें प्रयोग। हम्म। तो हर हिंदू परंपरा के साथ ये खिलवाड़ करना, ये कोई छोटी चीज नहीं है नहीं, अब तो भाई। वापस ले लिया, लेकिन शायद रियलाइजेशन हुआ होगा। हाँ, रियलाइजेशन हुआ होगा। रियलाइजेशन ऑफ लेट बड़ा कमाल का हो रहा है। हाँ। अभी बीच में एक ऐड आया था, कियारा अडवाणी थी और आमिर खान थे। अच्छा, आप देखिए वोकिज्म कितना पागलपन की ओर ले जाता है इंसान को, कि भाई जब गृह प्रवेश होता है तो नारी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है कि भाई हमारे घर लक्ष्मी आई, ठीक, एक ऑनर है वो। इन वोकियों को ये ऑनर भी नहीं चाहिए, कीप दैट टू योर सेल्फ। हमारा नहीं होगा गृह प्रवेश, गृह प्रवेश पुरुष का क्यों नहीं हो सकता भाई, पुरुष का गृह हाँ सही है। प्रवेश ऐसे तो वो पुरुष। कन्यादान पे भी एक वो आलिया वाला था, हाँ, कन्यादान नहीं कन्यामान, बहुत कुछ है ऐसे तो। हाँ। कन्यादान पे तो चलिए, एक मिनट के लिए मैं सोचता हूँ चलो वो क्लियर नहीं था। अरे गृह हम्म। प्रवेश तो भाई नारी को ऑनर दिया जा रहा है कि इनके शुभ हम्म। चरण पड़ेंगे तो ये लक्ष्मी का हाँ, वास है। लक्ष्मी के शुभ चरण, हाँ सही बात, ठीक। उनको नहीं बर्दाश्त हो रहा है ये, भाई आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम लक्ष्मी का रूप है। नहीं, लेकिन इस कमर्शियल में तो ऐसा कुछ नहीं था, इसमें तो सिर्फ ड्रेस थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, सिर्फ ड्रेस को लेकर तो था, और क्या था इसमें, ऐसा तो हाँ, कुछ नहीं नहीं था। नहीं, दो चीजें थी, अब आप वो आपकी दृष्टि पे है। एक तो थी ड्रेस और दूसरा था भाई उसने कहा कुत्ता तुमसे पहले आता है। तो एक फेमिनिस्ट अगर मैं बोलूं, एक बड़ा फेमस क्लिप है जिसमें एक लड़की जाती है हिल टॉप पे। ये फेमिनिज्म की वेव तो बाहर से आई है, वेस्टर्न वेव थी। हम्म। उसने कहा था ऑल मेन आर डॉग्स, इनफैक्ट डॉग्स आर स्टिल लॉयल। तो हम्म। ये जब उसने कह दिया कि भाई भाई कह रहा है कि क्या मेरे से पहले ये आएगा, आई एम नॉट अगेंस्ट डॉग्स, अच्छी बात है, पेट्स को प्यार कई देना लोग चाहिए अपने सब। पेट्स को बांधते हैं राखी। नहीं, अच्छी बात है, बट ऑब्वियसली तुम्हारे से पहले ये आएगा और मैं इसको मैचिंग दे रही हूँ, प्लस द ड्रेस, आई मीन द कंप्लीट पैकेज। इफ दिस हम्म। इज नॉट वोकिज्म, मुझे नहीं पता वोकिज्म की क्या डेफिनेशन है हम्म। अमन भाई। नहीं, लेकिन लेकिन वो बड़ी वही सीधी सी बात। राहुल गांधी जी कह रहे हैं महिलाओं की ऑनलाइन पुलिसिंग हो रही है, जो आप लोग कर रहे हैं ऑनलाइन पुलिसिंग। हाँ, नहीं, अब मैं वो इसमें गलत है ना ना वो। दो दो तीन चीजें जोड़ना चाहूंगा। अब ये भी आप भी बताइएगा, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है। एक, राहुल गांधी यहाँ पर स्मैश द पेट्रियार्की कर रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। बुरके में महिला बगल में खड़ी है और दूसरी महिला कह रही बताओ मुझे स्कार्फ पहनने को कहा जाता है, वो कह रहे हैं बहुत गलत है, और वो बुरके वाली महिला भी हाँ में हाँ मिला रही है, कह रही है हाँ स्मैश द पेट्रियार्की। तो इधर ये स्मैश द पेट्रियार्की करके मनुस्मृति के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। और हम्म। पवन खेरा जो इनके मीडिया हेड हैं, वो हम्म। एक लड़की जो है जो सुट्टा मार रही है और उससे मनुस्मृति को जला रही है, हम्म। उसकी क्लिपिंग्स को शेयर कर रहे हैं पवन खेड़ा। हम्म। उधर ममदानी और पूरा यूएससीआईआरएफ जो कि यूएस कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, वो मोहन भागवत जी के आने पे कह रहा है आरएसएस तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। पूरा बकायदा इस पे, अब ये सब तरफ एक साथ। और ये 2021 के बाद से बड़ा है अमन जी, आपको याद होगा 2021 में एक डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व करके कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम्म। जिसमें कि पूरी यूएस की यूनिवर्सिटीज, ये सब बॉस्टन हार्वर्ड इन सब ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। और इन्होंने कहा हम्म। था भाई हिंदुत्व को खत्म करना, इट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू मैनकाइंड। हम्म। हम्म। मतलब कोई अपने को बम लगा के फूक दे या ट्रेड सेंटर में अपना हवाई जहाज घुसड़ दे हाईजैक करके, वो नहीं है थ्रेट। थ्रेट हम्म। हिंदुत्व है कि भाई हम्म। ये कितना बड़ा थ्रेट है। तो ये उसका फेज 2 देख रहा हूं मैं, अच्छा, बहुत ही मैं तक। क्योंकि मैं आपसे समझ रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं कई बार आपके साथ डिबेट्स में भी आया, आपने कई बार समझाया कि ये बहुत ही सॉफ्टली मैसेजिंग हो जाती है, सटल तरीके से, और आपको पता भी नहीं लगता। जी और आपके जी समवेयर बैक ऑफ माइंड वो चीज छप जाती है कि हाँ वो चोटी वाला गुंडा, वो तिलक वाला गुंडा, और वो सारी चीजें। तो ये एड्स में भी क्या वही कॉन्सेप्ट होता है? जैसे मैं आज रिसर्च कर रहा था थोड़ा, हम लोग जब इस पे रिसर्च कर रहे थे, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे हम्म। पहले वो तनिष्क वाला भी एक आया था विज्ञापन, हाँ, उसमें भी बहुत यही था बड़ा कि हाँ, उसमें भी एक मुस्लिम परिवार में हिंदू बच्ची जाती है,
फिर लोगों ने कहा कि इसको रिवर्स करके दिखा दो एक बार और ऐड बना दो अगर बना सकते हो तो, कि भाई हिंदू परिवार में मुस्लिम बच्ची आ जाए और इस तरह से एक्सेप्ट करे। तो ये बहुत ही डिजाइंड तरीके से आपको लगता है वन साइडेड होता है, या ये वाकई समाज सुधार की तरफ भी जाता है? कुछ लोग कहते हैं दिस इज टू इम्प्रूव द सोसाइटी, आपका थॉट प्रोसेस बेटर हो, बेटर कॉर्डियल रिलेशंस हो, गंगा जमनी तहजीब हो, सेकुलरिज्म हो, ये वो वाला थॉट, या जो आपको लगता है कि ये वन साइडेड ट्रैफिक है और आपको पता भी नहीं लगता है, और आपको जो इसके अगेंस्ट है वो लगता है कि ये पिछड़ा आदमी है, इसकी सोच थोड़ी वो ना नहीं, बीमार आदमी है पूरी बेचारा। पूरी चीज अमन भाई इस पे प्रेडिकेटेड है कि भाई हिंदू को अपना धर्म पता ही नहीं होगा, वो बुरा मानेगा ही नहीं। उसके साथ आप लिबर्टी ले लो, उसको पता ही नहीं चलेगा, वो कट्टर का है, कट्टर सोच का तो है नहीं। इसलिए उसके साथ आप लिबर्टी भी ले लोगे और अपनी मार्केट भी एक्सपैंड कर लोगे, और साथ ही साथ इनको आप पिछड़ा बोल करके, ये फेमिनिज्म की एक वेव चल रही है अमन भाई, ये कोई नॉर्मल वेव नहीं है। फेमिनिज्म एक मैन्युफैक्चर्ड वेव है। देखिए फेमिनिज्म की वेव जो थी यूएस वगैरह में, जो शुरू में आई, वो तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था भाई। वो ये था कि इनको राइट टू वोट मिले, इनके पास तो राइट टू वोट भी नहीं था महिलाओं के पास। फिर था राइट टू वर्क, फिर था इक्वल पे। अब वो फेमिनिज्म की वेव ने ये डिसाइड किया कि यार हमें फैमिली स्ट्रक्चर तोड़ना है, हमें कंज्यूमरिज्म एक सिंगल महिला का बढ़ाना है, हमें इस मार्केट को कैप्चर करना है, तो ये ब्रेक करना चाहते हैं उसमें। एंड इनका सबसे बड़ा दुश्मन इज हिंदुत्व। भाई हिंदुत्व अगर आया कि भाई फैमिली स्ट्रक्चर हो, चीजें ऐसे चले, तो फिर तो कंट्रोल लूज हो जाएगा ना। हाउ कैन सेलेक्टेड फ्यू कंट्रोल द नैरेटिव? वो तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हिंदुत्व जो है वो बिखर जाए पूरी तरह, और वही बिखर रहा है इसमें। और आप देखिए सारी चीजों में, जब ये ऐड आता है मान्यवर का कि ये कन्यादान क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग थे जो कह रहे हैं हाँ यार बात तो सही है यार, बात तो सही है, हाँ, नहीं सी, यू आर राइट, वेरी ट्रू, यू आर वेरी राइट। हमें तो ये पता नहीं पिछड़ी था सोच है, कन्यादान क्या इस होता है। चक्कर में पड़े हो, ये गृह प्रवेश बेकार की चीज होती है, कन्यादान बेकार की चीज है। बेकार की चीज है, हैं, बिल्कुल। एक वो भी तो होता है ना करण भाई, वो होली पर मुझे याद आ रहा है, वो रंग ऐसे छूटता है तो फिर वो जख्म नजर आते हैं। भारत मैट्रिमोनी का ऐड था वो, हाँ। हाँ, उसमें कि उसमें भी ऐसा दिखाया जाता है कि होली के नाम पर जो है शोषण होता है और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तो एक सीरीज है, और सब वापस भी ले रहे हैं वैसे, ये भी हमने हमको भाई तनिष्क ने भी वापस ऑफ वापस लेट ले रहे हैं, वापस अच्छा। ऑफ लेट ले रहे हैं। जब से ये एक थोड़ी सी हिंदू चेतना बढ़नी शुरू हुई हम्म और लोगों में जागरूकता आई और इनको हम्म नुकसान होने लग गया, हम्म इनको तब से लगा यार ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बिकॉज ये तो कॉमर्स से ड्रिवन होते हैं ना। अच्छा। आज की डेट में आप पीके जैसी फिल्म बना दीजिए, देखिए क्या होता है आपका। बंटवारा फिल्म का आपने देखा ना क्या हाल हुआ अभी। वो हम्म। राजकुमार संतोषी सर पकड़ के कह रहे हैं यार मैंने तो अच्छी फिल्म बनाई थी, हम्म पता नहीं लोग क्यों नहीं आए। फिर बाद में हम्म कहने लग गए कि नहीं तालियां सुन रहा था मैं, तो उनको फोन करके बताया सिनेमा वाले ने, सर ये तालियां आपके मन में बज रही हम्म हैं, हॉल तो खाली हम्म पड़ा हुआ है। कह रहे तालियां भी बज रही थी, लोग सीटियां भी बजा रहे थे, और तब भी बताओ कलेक्शन नहीं आया। तो अब वो मासूमियत में है कि अभी भी इंडिया पाकिस्तान का प्यार चलेगा, अभी भी अमन की आशा पार्ट 2 चलेगा, वो समय बीत गया। वही अब ये सारे कॉर्पोरेट्स को अमन भाई रियलाइज हो रहा है। ये जो टीसीएस का कांड था, आपको याद होगा, ये हाँ, निदा खान का। यस यस यस, एचआर वाला। अब इसने एक निदा खान की जो लिटरेचर बाद में पता लगी, उसमें क्या था कि, और यही केरला स्टोरी में भी था बाय द वे, कि अरे तुम्हारे अगर प्रभु श्री राम इतने बलवान थे तो कैसे सीता माँ का कोई हरण करके ले गया। अब एक मिनट के लिए आदमी भौचक्का हो जाता है कि बात तो सही है यार। अरे तुम्हारे श्री कृष्ण जो थे उन्होंने कैसे 16,000 पत्नियां रख ली थी, जबकि उसका मतलब एक सांकेतिक था। 16,108 वर्सेस होते हैं हमारे वेद में, वो सिंबलाइज करते थे कि वननेस विद ऑल, बट यस। लोगों को नहीं पता। तो इनकी स्ट्रेंथ इज कि आप संस्कृत से कट चुके हैं, आप अपने धर्म से कट चुके हैं, तो यार इनको उल्लू बनाना, मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। हिम्मत नहीं है कहीं और ये करने की। यानी वहां आएगा आपने एक चीज जी। कही, मार्केट ड्रिवन इमोशंस है, मार्केट ड्रिवन गिल्ट है। ऐसा नहीं है कि इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने कुछ गलत कर दिया और ये गलती है। जो जीवा का भी जो उन्होंने पूरा स्टेटमेंट है कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो हम, तनिष्क पे भी ऐसा था कि वो एड, कुछ लोगों ने कहा कि एड सेकुलर थी, विरोध करने वाले लोग कम्युनल थे। एड तो सेकुलर थी, एड को वापस लेना कम्युनल था। हालांकि कुछ लोगों ने, जैसे आप लोग हैं, कई लोगों ने मुझे बताया कि भाई एड कम्युनल थी, वापस लेना असल सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब है सभी धर्मों का सम्मान, सबको साथ लेकर चलना, सिर्फ एक धर्म की भावनाओं को थोड़ी ना ख्याल रखना, हिंदुओं की भी भावनाओं का ध्यान रखना। तो आपकी नजर में जीवा, ये चाहे तनिष्क के सारा जो पीछे अगर जाए चार पांच,
एड कम्युनल वापस लेना सेकुलर, या एड सेकुलर और आप लोग कम्युनल जो इसका विरोध करते थे? नहीं, कितना सेक्युलर है मैं ये बता देता हूँ आपको। ये दो ग्रुप्स का आपने नाम लिया, हम दो ग्रुप्स को ही पकड़ते हैं। एक जीवा को पकड़ते हैं जिसपे पीछे अजीम प्रेम जी हैं, और एक टाटा ग्रुप को पकड़ते हैं। देखिए, टाटा ग्रुप तो सेक्युलर आगे बढ़कर इंडिया पाकिस्तान को एक नजर से देखता था। टीसीएस जो है हमारा, ये कैंपस खोलना चाहता था पाकिस्तान में, बहुत लोगों को पता नहीं। आपको पता है ये बात? उसका कहना था कि हम हैदराबाद से और ये कर्नाटका से ही क्यों बच्चे हायर करें इधर उधर से, पाकिस्तानी बच्चों को भी यहाँ काम करने को मौका मिलना चाहिए। इनफैक्ट हमारा तो प्लान ये है कि हम पाकिस्तान में कैंपस खोलेंगे। पूरा प्रपोजल तक शेयर हो गया था इसका। मैं बात कर रहा हूं ये 2004-5 की, जब क्रिकेट मैच भी चल रहे थे पाकिस्तान से। अमन की आशा फुल ग्लो में था। तो टाटा ग्रुप तो भाई इंडिया पाकिस्तान को एक देख के एक मार्केट की तरह देखता है। उसका कहना है यार, चीप लेबर यहां भी मिल सकती है हमें, चीप लेबर यहां भी मिलेगी, आउटसोर्सिंग के काम पकड़ेंगे यूएस के, और इंडिया पाकिस्तान एक है यार, क्यों इस नजर से देखते हो कि ये अलग है? हमें तो मार्केट से मतलब है भाई। इनकी नींव ही, टाटा की नींव कैसे पड़ी? टाटा की बड़ी दिलचस्प है नींव। मैं आपको अगर बताऊं, आपको बहुत जान के हैरत होगी। मैंने काफी रिसर्च करी हुई है। टाटा कंपनी जब ब्रिटिश के टाइम पे थी, तो टाटा वाज कमिंग अप एट दैट टाइम। तो ब्रिटिश ने क्या करना स्टार्ट किया था, आपको पता था, यहाँ से टेक्सटाइल ले जाते थे और सारी डंप कर देते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पे डंप कर देते थे। टाटा ने हाथ जोड़ के कहा, भाई हमारे को हमारा स्टील चलने दो यहाँ पे। तो टाटा की साइड से आपको पता है वकील कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। एक वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, एक वकील थे नेहरू, नेहरू के पिताजी एक्चुअली। अच्छा। जिन्ना गए और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश से कि यार देखो, इस एक कंपनी को आगे बढ़ने दो। बड़ा पारिवारिक माहौल था, जिन्ना और नेहरू के पिता और ब्रिटिश में बड़ा पारिवारिक बातचीत होती थी। और ब्रिटिश ने कहा ठीक है यार। तो तब से टाटा ने कहा भाई हम याद रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया। इनफैक्ट जब जिन्ना पाकिस्तान भी चले गए, तो ये उनको खत लिखा करते थे, हम आपको बहुत मिस करते हैं, हम याद रखेंगे, आपने तब हमारी मदद करी थी। तो दिस इज हाउ टाटा सर्वाइव्ड। अदरवाइज उनका एम था सारी इंडियन कंपनीज को तो क्रश कर दिया था उन्होंने, कहां बचा था कुछ भी। टिस्को को, जो टाटा स्टील का था, उसको इन्होंने सर्वाइव ऐसे करने दिया। बहुत गहरे इसमें अगर आप बैक में चले जाएं, टाटा का जो इंस्टीट्यूट था, अगर मैं साउथ की बात करूं आपको, एक तो टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। आज वो जेएनयू का बाप हो चुका है। जेएनयू, जेएनयू उसके आगे राइट विंग लगता है। टिस में जो जो लिखा होता है ना, एंटी ब्राह्मण, मोदी गो बैक, सीएए, ये सब जो आज टिस में हो रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में, जेएनयू वाले आपको बहुत ही कमाल के कट्टर राइट विंगर्स लगने लग जाएंगे उसके बाद। अच्छा, जेएनयू राइट विंगर लगेंगे? जेएनयू आपको राइट विंगर लग जाएंगे। और एक एक इंस्टीट्यूट होता है टाटा का, और कमाल की बात क्या है, वो टाटा का इंस्टीट्यूट पीएमओ के अंडर आता है, क्योंकि वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंडर आता है। दैट इज टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। एक जमाना होता था इसमें रिसर्च होती थी, साइंटिस्ट को अवार्ड दिए जाते थे। अब इसमें सोशियोलॉजिस्ट को अवार्ड दिए जाते हैं। वो सोशियोलॉजिस्ट जो आते ही, एक है पॉलक करके, उन्होंने आते ही कहा भाई यहाँ सरस्वती माँ की प्रतिमा को हटाओ, यहाँ पर रिलीजन नहीं आनी चाहिए कहीं पर भी। तो ये टाटा ग्रुप की पूरी एक मानसिकता, एक पूरा प्लान है कि भाई लेकिन हिंदुत्व को हटाओ किसी तरह। नहीं, ये ठीक है, आपने बताया मुझे, तनिष्क का बताया, आपने जीवा का बताया, इससे पहले मान्यवर का हुआ, भारत मैट्रिमोनी का हुआ, कई बार इस तरह के एड्स आए, फिर वो एड्स वापस लिए गए, कमर्शियल उनको नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। वो एक ड्राइव हो सकता है, मार्केट फोर्स एक ड्राइव हो सकता है। लेकिन फिर विमेन लिबरेशन कार्ड भी खेला गया, वो अभी भी खेला गया कि भाई ये क्या मतलब, ये थोड़ी ना मार्केट है, आप लोग सोसाइटी थोड़ी ना तय करेगी क्या नहीं पहनना है, क्या नहीं पहनना है। कोई बहन पहनना चाहे, जो मर्जी पहनना चाहे भाई के सामने, वो बहन तय करेगी, या भाई, अगर भाई को प्रॉब्लम नहीं है बहन से और बहन को प्रॉब्लम नहीं है भाई से, तो इस भाई को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मैं वो तो विमेन इसमें, लिबरेशन, वो उस पर आपको जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई आपको भी तो सोसाइटी में ही रहना है। जी आपकी जी सोच जी, भी फिर दकियानूसी लगती है, आप थोड़ा बैकफुट पर आ जाते हैं, नहीं भाई मेरे कहने का ये मतलब नहीं। लेकिन ऐसा होता है क्या फैमिली में, सोसाइटी में, अगर आप जी इस जी, चीज को लेकर वोकल होते हैं? क्योंकि मैं एक चीज जिसका भी हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, इस पूरे प्रकरण में जो सो कॉल्ड कहते थे ना कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक रिलीजन पर चलती है इनकी, आप दूसरे रिलीजन पर क्रिएटिविटी इनकी होती हो ही नहीं सकती है ना, चाहे वो तनिष्क का ऐड हो। वो तक ही कहने लग गए थे कि इस पर तो कम से कम कुछ गलत नहीं है, इसमें तो कम से कम कुछ गलत नहीं, भाई राखी का त्योहार है, बहन जो मर्जी पहने, वो भी ये कहने लग गए थे। तो कई लोग बहुत माइनॉरिटी में थे जो इसके अगेंस्ट भी बोल रहे थे, खुलकर बोल पा रहे थे, मेरे ख्याल से जी नहीं जी। कर, आप उनमें नहीं, से मैं कुछ कुछ लोग मैं में थे। मैं
नहीं, मैंने असल में क्या करता हूँ अमन जी, मैं ऐसे में ना थोड़ी सी रिसर्च पे जाता हूँ कि चल क्या रहा है। तो मैं रिसर्च जब करी तो मुझे कृति सैनन जी का एक कोट मिल गया। उन्होंने कोट दिया कि एज अ प्रोग्रेसिव वुमन, अ वुमन कैन ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। इट शुड बी द ओकेजन, नॉट द मेन हु शुड गवर्न हम्म, द चॉइसेस ऑफ अ वुमन। तो हम्म, जब मैंने कहा यार ये बात सही कही, और ये बड़ा कॉमन डायलॉग है फेमिनिस्ट का कि ड्रेस हम्म, फॉर द ओकेजन। तो मैंने कहा बात तो सही है भाई। हम्म, एंड अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो जो सेटिंग थी राखी की, वो कोई नाइट क्लब था, कोई डिस्क था? अगर वो था तो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल शी वाज ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन। हाउ इज दिस ड्रेसिंग फॉर द ओकेजन बाय कृति सैनन्स लॉजिक? भाई क्या डिस्क चल रहा है वहां, क्या नाइट क्लब है, क्या पार्टी सीन है जो तुमने रक्षाबंधन पे ये कपड़े पहने? मुझे बस इतना बता दो, उन्होंने मैं तो ये जज ही नहीं बताया कर रहा हूँ। उन्होंने बताया हाँ, उन्होंने उन्होंने क्या बताया बताया है उन्होंने? कि हम्म, त्योहारों का सार आपके कपड़ों में नहीं, उन हाँ भावनाओं और परंपराओं के मायने में होता है। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है त्योहारों भाई। का जो सार है, फेस्टिवल का जो निचोड़ है, वो कपड़ों में थोड़ी ना होता है। क्या पहना है क्या नहीं पहना फर्क नहीं पड़ता। वो हम्म, उन इमोशंस और उस कल्चर के मायने में होता है जिन्हें आप अपने दिल में रखते हैं। हाँ, रक्षाबंधन सुरक्षा के बंधन का त्योहार है। ये तो उन्होंने लिखा है कि हमारे लिए प्रार्थना और वादा हमारे कुत्तों तक भी पहुंचता है, आखिरकार वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। साथ ही हम महिलाओं को ये बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। समय के साथ एथनिक हम्म, फैशन काफी बदल चुका है, लेकिन आज भी किसी महिला को अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को सिर्फ कपड़ों से मापा जाता है। you measure somebody's his हर डिवोशन टुवर्ड्स द कल्चर, मतलब जो कल्चर के प्रति उसका सम्मान है, वो आप जी कपड़ों जी, से मापते हैं, कपड़ों की लेंथ से मापते हैं। तो आपकी सोच छोटी है, कपड़े छोटे नहीं है। ये तो कृति ने नहीं लिख नहीं, के जवाब दिया है। वो तो मैंने सब मान लिया। मैंने तो इनका जो पुराना कोट है कि ड्रेस फॉर द ओकेजन, मैं उसका जवाब मांग रहा था मन जी। भाई ये कौन सी ओकेजन है? अब आप जैसे न्यूज स्टूडियो जाते हैं, मैं तो इस पे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। कल मैं बहुत एंकर्स को देख रहा था, स्पेशली महिला एंकर जो कह रही थी व्हाई इज इट रॉन्ग। तो मेरे मन में एक सवाल था, मैंने पूछा नहीं, मैं इस पे ज्यादा वो नहीं था। भाई इतनी फीमेल एंकर्स आती हैं, दे आर सो वेल ड्रेस्ड, ड्रेस फॉर द ओकेजन, शार्प ड्रेसिंग। व्हाट इफ अ फीमेल एंकर डिसाइड्स कि भाई मुझे ये कपड़े पहन के आज एंकर करना है? क्या अलाउ करेगा वो प्रोफेशनल सेटिंग उस चीज को? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करेगा, सही नहीं बात करेगा। है। अब ये सब रूढ़िवादी हो गए, ये सब हम्म, मिसोजिनिस्ट हैं। हाउ डेयर हम्म। यू डिक्टेट टर्म्स टू अ वुमन? भाई वो फिर एंकर चॉइस करेगी कहाँ वो चली कपड़े गई? पहन के। चॉइस कहाँ हाँ जी, चली गई? फिर चॉइस कहाँ चली गई? वही वही पूछो ना अब आप। मैं तो महिला एडिटर इन चीफ से पूछूंगा कि भाई आप अलाउ करोगे अपने जूनियर्स को फिर ये पहन के आए कल को और एंकर करें? ये तो आप हम्म, बड़ी गलत बात है भाई, या तो आप भी मिसोजिनिस्ट हो। ये तो हम्म, नहीं करोगे आप, और करना भी नहीं चाहिए। आई हम्म, अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल सेटिंग, हम्म, राइट? और प्रोफेशनल सेटिंग में आप आपके स्टूडियो में डिबेट हो रही है, मान लीजिए कोई चड्डी बनियान में पहन करके आ जाए, कोई आदमी ही, मैं कहता हूं मैं उसकी भी बुराई करूंगा कि भाई ये क्या पहन के आ गए। वो कहे मेरी चॉइस है, मैं ऐसे पहना हूं, ऐसे बैठा हूं। हाँ, मतलब कल को ऐसे ही रक्षा। जैसे भाई घर में आपके सत्यनारायण की कथा चल रही है, पंडित जी मंत्रोच्चारण हाँ चल कर रहे हैं, और वो आए हाँ, कोई जो है वो जीन्स वाले एकदम टाइट हम्म, फिट, गीले हम्म, कपड़े पसीने से तर, या जो हम्म, है कोई इस तरह की रिवीलिंग आउटफिट के साथ अगर कोई आ जाए, तो घर वाले हम्म, बड़े ही कहेंगे कि क्या कपड़े पहन कर आ गए हो। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार, रक्षा सूत्र, सनातन, ये चीजें हैं। लेकिन ब्रॉडर मैसेज मैं फिर उसी पर आऊंगा। ये बॉलीवुड, ये ब्रांड्स, इससे मिलता क्या है? मतलब ये अगर पता लगे, क्योंकि नुकसान होता है। अवेकनिंग है सोसाइटी नहीं, में, लोगों नुकसान को अब समझ होने आ रहा लगा है। है नुकसान अब अब होने होने लगा लगा है, पहले नहीं होता था मन जी। पहले कतई नहीं होता था। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहले इनको हिंदुत्व हटाते ही इनको लगता था हमें एक साउथ में ऑडियंस मिल जाएगी और हमें पाकिस्तान एक है। ऑडियंस मिल जाएगी। इनका एम होता था पाकिस्तान को एक टेरिटरी लेना। ये तो मुझे पता है, फर्स्ट हैंड पता है। दे यूज्ड टू कंसिडर कि पाकिस्तान में कितना कमा लेगी ये पिक्चर। वीर हाँ, ज़ारा जैसी फिल्म बनाओ, मैं हूं ना जैसी फिल्म बनाओ, उसमें हिंदू को आतंकवादी दिखा दो। भाई हिंदू को आतंकवादी दिखा दोगे, मुस्लिम और जुड़ाएंगे। हम्म, हिंदू को तो फर्क पड़ता नहीं, उसको आतंकवादी बोलो जो मर्जी बोलो, हिंदू तो सो रहा है। हम्म, तो दैट इज द कैलकुलेशन, इनकी कैलकुलेशन ही ये थी उस टाइम हम्म, पर। तो आप देखो लाइन से सीरीज ऑफ फिल्म्स आई हैं उस टाइम पे, हम्म, सीरीज ऑफ फिल्म्स। मैं हूं ना, वीर ज़ारा। सलीम जावेद 24 फिल्में लिखी हैं, 22 में हिंदू को विलन दिखाया है इन्होंने। ये कोई छोटी बात है? 22 में हिंदू को विलन है, एक में दिखाया प्राण चौबीस में को। से 22 में हिंदू विलन। 22 में हिंदू विलन, और एक में जिसमें दिखाया भी प्राण को जंजीर में, उसमें भी वो रिफॉर्म हो जाता है, फिर गाना गाता है यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। उसमें भी वो हम्म, पठान है, पठान की जुबान जो होती है वो तो फिर जा ही नहीं सकती। हम्म। तो ये बड़ी विलन नंबर कैलकुलेशन है। 781। हाँ जी,
बिल्ला नंबर 786। बिल्ला नंबर 786। अब आप देखो ना ये कितनी कमाल की चीज दिखाई। इसके तो हम्म। ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हैं। ये कुछ कुछ होता है एक फिल्म में, उसमें हाँ शाहरुख खान की जो बेटी है उसका नाम है हाँ अंजलि खन्ना। हाँ, भाई अंजलि खन्ना हो, अंजलि। कोई लेना देना नहीं तुम्हारा, अचानक से वो नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देती है और उसकी दुआ कबूल हो जाती है। हाँ कमाल हाँ, है कि याद नहीं आ है रहा ये? है। यस 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 यस। है ना? और तो देखिए अब कितना सटल मैसेज है, पता भी नहीं हम्म, लगेगा। और आपको लगेगा कि ये तो पिक्चराइजेशन में क्रिएटिविटी, फिल्म नॉर्मल कोई सोचेगा भी नहीं उस तरफ, और घर में बच्चा यही करने लगे कि मेरे को पेपर में पास होना है, तो वो घर में मतलब ऐसे करने लगे। और ये चीज बहुत सटल तरीके से आपके दिमाग में डाली गई है। और ये हाल जी फिलहाल नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था करण, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो दो चीजें, एक तो एक आइडिया तो उनको भी होता होगा हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम्म, ये अनइंटेंशनल होगा। सो दे मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद कर रहे हैं तो यानी कि उनको फायदा दिख रहा है, नंबर एक। नंबर दो, करते ही वापस लेना पड़ा है तो यानी कि नुकसान दिख रहा होगा। तो ये चीजें करने से, कहते हैं लोग कि वर्ड ऑफ माउथ, फ्री में पब्लिसिटी, हर जगह चर्चा, हम लोग बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, टीवी हर जी जगह डिबेट्स, तो ये सब प्लान होता होगा ना। बेशक वैसे नुकसान हो जाएगा, लेकिन पूरे देश में आज एक ही चर्चा है कि कौन सी एड थी, क्या कंपनी थी, जीवा, ये वो सबको पता है अब। ये तो फ्री मुफ्त की पब्लिसिटी हो गई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये अमन भाई जब शुरू हुआ ये सब, तब हम्म। बहुत सोच समझ के, साजिश के तहत शुरू हुआ। जैसे फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई। फिल्म इंडस्ट्री किसने शुरू करी? फिल्म हम्म। इंडस्ट्री की अगर हम शुरुआत पे जाएं, ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से निकली। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बना इप्टा, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। अब इट्ठा, इप्टा क्या यस। था? इप्टा कम्युनिस्ट्स का माउथपीस था, जिसने ये कहना स्टार्ट किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए। पाकिस्तान क्या है, देश के 10 हिस्से होने चाहिए। हम्म। आप सोचिए जरा इस बात को। कौन हम्म। होते थे इनके मेंबर? कैफी आजमी, ये जो शबाना आजमी के अब्बा कैफी जान आजमी। हैं, इनकी एक बड़ी फेमस कविता है, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं, अगली ईद पाकिस्तान में। अगली ईद पाकिस्तान में, और गए भी नहीं पाकिस्तान जब बन गया तो। कैफी और आजमी। कैफी आजमी और ये साहिर लुधियानवी, बड़े फेमस साहिर लुधियानवी, ये चले गए थे पाकिस्तान, आपको पता है ना। इन्होंने, इप्टा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान जब बना लिया, तो साहिर लुधियानवी और ये सब चले गए पाकिस्तान। इन्होंने कहा अब हम यहां से रेवोल्यूशन लेके आएंगे। इन्हें वो लठ पड़े पाकिस्तान की जनता से, कहा यहाँ ये सब नहीं होगा, ये वहां करते थे वहीं जाओ। ये दौड़ के 2-4 साल के बाद यहाँ आए, पंडित नेहरू ने वापस ले लिया कि अरे भटके हुए थे, आ गए, अब यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ आके इन्होंने फिल्मों के गाने और सब कुछ स्टार्ट किया। तो ये पहले तो पूरी चीज बनाई ही इसलिए गई थी नैरेटिव वॉर में कि हिंदुत्व को हटा करके वी विल कंट्रोल दिस, द लेफ्ट विल कंट्रोल दिस, लेफ्टो इस्लामिक पूरा, बिकॉज द लेफ्ट सपोर्टेड मुस्लिम लीग एट दैट टाइम, ऑफिशियली दे सपोर्टेड। तो वहां से फिर ये पूरा लाहौरी चूरन चलता चला गया। फिर तो हम पेशावर से हैं, अनिल कपूर कहते हैं हम पेशावर से हैं, मैं तो अपने को पठान समझता हूँ। सोनम कपूर कहती मैं आधी सिंधी हूँ आधी पेशावरी हूँ, आई एम सेकंड जनरेशन इंडियन, फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी हूँ मैं। तो फिर ये पाकिस्तान से फैसिनेशन स्टार्ट हो गई। कहा अरे वो भी तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। फिर थोड़ा कॉन्ट्रेरियन भी बोलना चाहिए ना। सब पाकिस्तान को आतंकी बोल रहे हैं, हम थोड़ा इंटेलिजेंट कैसे दिखेंगे? हम बोलेंगे नहीं नहीं, दे आर गुड, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। पढ़ो पहले, हमने पढ़ा है, वीव कनेक्टेड एट दैट फ्रीक्वेंसी। तो एक कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग फिर स्टार्ट हो गई। इस पे बड़ी एक लंबी वो चीज है। देन एक कंडीशनिंग हो गई फिर। अब जो ये कॉर्पोरेट मैनुअल्स हैं, मैं आपको बताऊं, टीसीएस के, लेंसकार्ट के, इनमें क्या क्या चीजें लिखी है। बिंदी अलाउड नहीं है, मुस्लिम को हेडस्कार्फ अलाउड है, सरस्वती वंदना कभी नहीं होगी, किसी भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, दुर्गा पूजा नहीं होगी, दिवाली नहीं होगी, गणेश जी का नाम नहीं लिया जाएगा। ये मैनुअल्स चलते चले आ रहे हैं 20 साल से। मैंने तो ये बात कही थी, कॉर्पोरेट मैनुअल्स नीड टू बी रिविजिटेड, ताकि भाई सेक्युलरिज्म ना खराब हो जाए इसमें कहीं से। इनको तो फर्क पड़ता नहीं है, इनके कस्टम्स हटाओ, उनके कस्टम्स ले लो, उनको जोड़ के रखो, देश जुड़ेगा तभी। वो नेहरू की स्टेटमेंट थी ना कि पूरा दारोमदार सेक्युलरिज्म का मेजोरिटी के ऊपर है, हाँ, हमें मेजोरिटी। माइनॉरिटी को सपोर्ट करना है। भाई माइनॉरिटी तो बेचारे हैं। तो ये वहां से पूरी थिंकिंग हर स्फीयर में चलती चली गई। बट आपको एक लग गुड, रहा है अब चेंज है, अब अवेकनिंग है, अब चेंज है, यस अब अवेकनिंग है, अब है। यस, जैसे एक से नो टू बिंदी भी आया था, शेफाली वैद्य जी ने जो शुरू किया था उसमें, कि जी जी, बिंदी, वो उसके बाद चीजें,
तो अब अवेकनिंग है, अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये कोई समाज सुधार नहीं है, ये सॉफ्ट टारगेटिंग है, योर टारगेटिंग योर फेस्टिवल्स, आपके त्योहारों को बहुत ही सटल तरीके से टारगेट किया जाता है, ये कोई समाज सुधार के लिए अब अवेकनिंग है, आपको लगता है? बिल्कुल है अवेकनिंग, बहुत बड़ी अवेकनिंग है, और हर लाइन में, हर स्फीयर में कोई एक मोमेंट आया है बहुत बड़ा पिछले 10-12 साल ने जिसने अवेकनिंग करी है। नरेंद्र मोदी इज द कॉज ऑफ अवेकनिंग हिंदू चेतना में, मानना पड़ेगा पॉलिटिकल लेवल पे। 2014 के बाद से एक योगा का इंटरनेशनल डे घोषित होना, योगा के प्रति जानना और अनअपोलोजेटिक होना। आपको मैं बताऊं, एक जमाना होता था, मेरे स्कूल में योगा होता था, कहा जाता था दिस इज नॉट अ हिंदू थिंग, ट्रीट इट एज अ फिजिकल एक्सरसाइज। व्हाई ट्रीट इट एज अ फिजिकल एक्सरसाइज भाई? दिस इज अ हिंदू, दिस इज अ गिफ्ट ऑफ सनातन, you are ready to, you are welcome to use it, Muslims, Christians, everyone, but don't say this is not Hindu. यस। तो वहां से चेंज ही आया। सिनेमा में चेंज कब आया? जब धुरंधर फिल्म आई कि यार ऐसे भी किया जा सकता है, अनअपोलोजेटिकली पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट और इस्लाम, निकाह हलाला, कजन मैरिज, इस सबको एड्रेस किया जा सकता है पहली बार। तो दैट वाज अ चेंजिंग पॉइंट। अब फिल्में फ्लॉप होने लग गई हैं, अब बंटवारा फ्लॉप हो गई फिल्म, ऐसे टाइप की आप फिल्में बनाओगे वो घुसेंगी। कोई राजनेता अगर सनातन को गाली देगा, खत्म हो जाएगा। तो नाउ एवरीवन इज पेइंग द प्राइस फॉर गोइंग एंटी हिंदुत्व, एंटी सनातन। नहीं तो अब आगे ये ऐसी एड नहीं आएंगी? हाँ जी, अब नहीं आएंगी ऐसी एड्स? आप बड़ा सोच के आएंगी। अब धक्का लगा और अच्छा हुआ धक्का लगा, मैं तो कहूंगा हमें जनता को जागरूक रहना पड़ेगा ऐसे में। टीसीएस, लेंसकार्ट, ये भी अब अपनी हायरिंग और ये सब रिविजिट कर रहे हैं इस समय इसमें भी एक बड़ा चर्न चल रहा है कॉर्पोरेट लेवल पे। आपने बड़ी एक बट देखो, एग्जांपल दिया, मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जी कहीं मैं किसी फंक्शन में था, तो किसी पेरेंट्स ने मुझे दिखाया कि एक स्कूल है, नाम नहीं लूंगा, तो सारे पेरेंट्स ने एक चिट्ठी लिखी है कि रक्षाबंधन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑस्पिशियस फेस्टिवल इन इंडिया। ट्रेडिशनली families travel to their hometowns or other cities to meet and celebrate there with their brothers sisters, मतलब वो लोग जाते हैं त्योहार पर। तो कहा है कि over the past few years it has been observed that important school tests and examinations are sometimes scheduled immediately after major Hindu festivals। अवेकनिंग, पेरेंट्स ने इस पे चिट्ठी लिख दी स्कूल प्रशासन को, जब भी कोई हिंदू त्योहार होता है उसके अगले दिन आपका जरूर एग्जाम होता है, तो हम इस त्योहार को बच्चे को बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं उसको कल्चर के बारे में, भाई बहन ये वो। तो रक्षाबंधन को लेकर भी ये चिट्ठी लिखी गई, और ये सोसाइटी की अवेकनिंग ही है कि शायद मेरे ख्याल से अब और ब्रांड्स आगे इस तरह की चीजें करने से बचेंगे। लेकिन थोड़ा पीछे जाए अगर करण, ये जैसे मैंने देखा है ब्रांड्स का उस कॉन्सेप्ट से लेना देना हो या नहीं हो, टारगेटिंग स्पेसिफिक होती है। जैसे डिटर्जेंट की एड थी, उसमें भी था कि जिस कपड़ों का नाम हो ना हो, मतलब उसमें क्या था कि भाई मैंने बताया कि महिला के चेहरे से होली के रंग धुलते हैं और नीचे घरेलू हिंसा के चोट के निशान दिखाई देते हैं। वो मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, आपको भी पता है क्या है। वो कपड़े धोने का एड था, कपड़े धोने का कौन सा सर्फ था कौन सा नहीं था, उसका एड था। तो ये जो चीजें पुरानी चली आ रही हैं, जो अब तक हो रही हैं, इसके पीछे भी तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अब भाई अवेकनिंग है तो मार्केट ड्रिवन होता है कि कंपनी की लुटिया डूब जाती है, तो चाहे पुरानी कंपनीज के साथ हुआ, इस बार भी ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी ये एक सक्सेस फॉर्मूला तो देता है कि जब आप एक रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही सटल तरीके से कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट बेशक रिलीजन पर पड़ रहा है, लेकिन आपकी बैलेंस शीट पर भी अब पड़ रहा है, जो पहले नहीं पड़ रहा था, और उसका पहले फायदा नहीं हो पढ़ रहा रहा था। था, पहले नहीं पढ़ रहा था। और अमन भाई, मैं काफी, देयर आर अ लॉट ऑफ फोर्सेस एट वर्क। अब आप एक बात देखिए, मैं पीआर एजेंसीज जो होती हैं और इनके जो एजेंट्स होते हैं, मैं उनकी पावर आपको बता रहा हूं। अब ये कॉकरोच वाला जो मूवमेंट था, अब इसमें आज हमें पता है दैट देयर वर 2-3 एजेंसीज जिनके पास 200-200, 250 अकाउंट थे, जो एक कंसर्टेड वे में कैंपेन चला रहे थे, झूठी ही सही, जिसको मेटा ने प्रमोट किया था। अब आप मुझे ये बताइए, ये जितने फिल्म स्टार हैं, ये करीना कपूर और ये सब, आपको लगता है इनको रफा पता होगा मैप में कहाँ है? जो ऑल आइज ऑन रफा लिख रहे थे ये सब के सब, रफा, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल यस। आइज ऑन रफा। और जबकि तब रियासी में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें एक छोटी बच्ची तक मारी गई थी। रियासी। बस को बस को गिरा करके गॉर्ज में, एंड आतंकी ने शूट किया था। उस पे ऑल आइज ऑन रियासी नहीं लिखा। अब आपको रियली में लगता है ये करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा को पता है रफा? दिस वाज डन बाय अ पीआर एजेंसी। अब ये एजेंसीज के अंदर बड़ी शक्ति हो गई है। ये एजेंसीज कई ब्रांड से भी टच में होती है, और यही एजेंडाज भी कल को पेडल कराती है और इनके उल्टे सीधे काम भी कराती है। मैं तो आपको साफ बोलूंगा ये बात।
तो दीज एजेंसीज आर द कैच पॉइंट। आई रियली होप इस बार इस पे क्रैकडाउन हो। वन एजेंसी इज द सेम, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, जिसने ये ऑल आइज ऑन रफा कराया था और इस बार कॉकरोचों का ये पूरा करवाया। ये कंसर्टेड, एल्गोरिदम बेस्ड नैरेटिव बिल्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके पीछे देर आर अ लॉट ऑफ फोर्सेस जो बहुत दूर तक जाती हैं। अब ये जो आरएसएस चीफ का इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है यूएस में, ठीक, एक सुनीता विश्वनाथ करके हैं जो बहुत सामने आ रही हैं बढ़ चढ़ के कि अरे ममदानी इसको रोको, दिस कांट हैपन। वो एक एनजीओ चलाती हैं, ह्यूमंस फॉर हिंदू राइट्स करके, कुछ हिंदू राइट्स करके, और भयंकर एंटी हिंदू हैं। अब वो हर्ष मंडेर की बहुत करीबी हैं, हर्ष मंडेर के साथ खूब कॉन्फ्रेंस में जाती हैं, कहती है मेरा बड़ा यकीन है। आप उस शख्स का नाम नहीं लेते हैं, आपका मानना है वो मनहूस नाम है, जो एक अक्सर कभी इलेक्शन एजेंट कभी कुछ बन जाते हैं, कहते हैं वो ही इज एन जायंट इंटेलेक्चुअल इन इंडिया। नाउ दीज पीपल आर आल्सो वर्किंग ऑन एन एजेंडा कि भाई कैसे इसको रोकना है। ये सब ऐसे नहीं होता कोई भी चीज कि हम सोच रहे हैं ऑर्गेनिकली हो रहा है। तो दीज पीआर एजेंसीज आल्सो टेल द ब्रांड्स कि भाई इसमें जरा ये मैसेज डालो, ये ऊपर अच्छा। से आया है, तो यू नो दिस इज अ गुड, इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो यार ये मैसेजिंग करने की। देयर इज अ फंड जो कि आया है कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, तो इज देयर अ स्कोप टू डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व इन दिस एड? चलो इस एड में चढ़ लेना इसको। तो दे आर आल्सो अंडर द कांस्टेंट प्रेशर कि यार इसको इसमें कर लेते हैं। ये नहीं, जैसे बहुत बड़ा नेक्सस है। जैसे अभी क्या होता है ना, अभी तो जेनजी, उस लिहाज से यूथ सबकी टारगेटिंग पार्टियों में, सरकारों में, जेनजी कनेक्ट, चाहे यूपी है, चाहे दिल्ली है, चाहे सारी पार्टियां हैं, यूपी में भी हो रहा है ये चीजें। आपको लगता है ये मैसेजिंग जेनजी को लेकर, क्योंकि पार्टियां भी खुलकर इसलिए नहीं बोलती हैं साहब, क्योंकि जेनजी अभी भी इस चीज को शायद उस तरह से कनेक्ट नहीं करेगा। वो आज भी यही कहेगा कि ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही पिछड़ी सोच है कि आप जो है एक महिला के उसके कपड़ों को लेकर टारगेट कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, राहुल गांधी के स्मैश द पैट्रियार्की कॉन्सेप्ट फिर सही था, और ये भी तो फिर अब ये भी क्रोनोलॉजी, इधर मैच स्मैश दी पैट्रियार्की आता है और फिर अगले दिन ये वाली ऐड, 2 दिन बाद ये वाली ऐड आ जाती है। अब आई डोंट वांट टू कनेक्ट द डॉट्स, बट डॉट तो कनेक्ट हो रहे हैं। ना ना और फिर 100%। अब इसका विरोध करने पर राहुल गांधी ही एक तरीके से सी मॉरल पुलिसिंग, ऐड वापस लेना पड़ा। देखिए जो मैं कह रहा था वो सही था, और राहुल गांधी ने सपोर्ट भी किया। तो वही नरेटिव बिल्डिंग और मैसेजिंग में पीपल लाइक यू और हु मस्ट बी रेजिंग दी वॉइसेस वुड बी इन माइनॉरिटी अल्टीमेटली। और जेंजी, और इसलिए जेंजी का कनेक्ट तो फिर भी उसी तरफ होगा कि उनको शायद समझ नहीं आएगा कि ये सटल मैसेज इज अगेंस्ट योर फेस्टिवल्स, अगेंस्ट योर कल्चर, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट भारत, भारत आइडिया ऑफ इंडिया। तो वो मैसेजिंग कैसे होगी? वो तो नहीं हो पाएगी। अमन जी देखिए क्या हुआ इसमें, दो चीजें बताता हूं आपको मैं। आपको याद है राहुल गांधी पहले कहते थे आई डोंट बिलीव इन कास्ट, कास्ट क्या होता है, 2019 हाँ, का एक ट्वीट भी है उनका। वो तो पिताजी भी अचानक कहते थे, से, राजीव गांधी जी भी हाँ, कहते थे। पिताजी गांधी तो बोलते थे ना जात पे ना पात पे वाला मोहर लगाओ हाथ पे, इंदिरा गांधी को कोट करते थे और बोलते थे कोई भी मतलब बता ही नहीं दिया था भाई। आरक्षण देने वालों को। हाँ, मंडल कमीशन मैंने इम्प्लीमेंट ही नहीं करनी, पूरी बात बोली थी वो तो उन्होंने। हम्म, राहुल गांधी की मुलाकात होती है 2022 या 23 में जाकर दो सोशियोलॉजिस्ट से जो कि कई फाउंडेशन से भी लिंक्ड थे, जिन्होंने कहा भाई एक कार्ड खेल सकते हो हिंदुत्व को तोड़ने के लिए, दिस इज राइट आफ्टर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, दैट इज इनको कास्ट पे बांटो, प्ले दिस कास्ट कार्ड। अचानक से राहुल गांधी को हर जगह कास्ट दिखने लग गई। कितने वाइस चांसलर हैं इस जात के, कितने मिस इंडिया हैं इस जात के, तुम्हारा मालिक कौन है, जर्नलिस्ट से पूछ रहे हैं, वो किस जात का है, पागलपन आ गया जात का। अब इधर क्या एक सर्वे आया, मैं एमटीवी यूथ सर्वे भी बताऊंगा आपको 2025 का, कि यार ये जो जेंजी है भारत की, ये बहुत स्पिरिचुअल होती जा रही है। दे आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टी टोटलर्स, सबसे कम शराब पीने वाली जनरेशन है ये पिछली 3 पीढ़ियां मिलाकर के। दे टेक टू लाइफस्टाइल, फिट लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअल, कई भजन क्लबिंग भी स्टार्ट हो गई है, ये बहुत हिंदुत्व हाँ, सनातन की ओर बढ़ रही है। अब इन्होंने कहा यार इसको तोड़ना जरूरी है, अगर ये उस तरफ चले गए तब तो ये बीजेपी का वोट बैंक हो जाएंगे, ये इनकी कैलकुलेशन होती है। तो अब इसको कैसे तोड़ा जाए, मनुस्मृति स्टार्ट करो जरा, मनुस्मृति के कुछ तोड़ मरोड़ के वर्सेस लाओ, कहो यार हिंदुत्व मतलब मनुस्मृति, मतलब पेट्रियार्की, और जिसे हमें स्मैश करना है। तो ये बहुत सोच समझ के हो रहा है इस समय, ऑल अक्रॉस हो रहा है, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, मनुस्मृति, फिर ये ऐड दिखाए इसमें भी कहा पेट्रियार्की क्यों। तो मैं तो इसमें डॉट्स को कनेक्ट करके एक पैटर्न देख रहा हूँ। मनुस्मृति टू कृति कनेक्टेड है, हाँ 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 या हाँ, हो सकता बिल्कुल है, हो सकता है, मनुस्मृति टू हो कृति। सकता है।
लेकिन फिर हिजाब वाला भी तो फैसला आया था, उस पे तो कोई कुछ नहीं बोला, उससे नहीं पेट्रियार्की इफेक्ट होती? जो कोर्ट हिजाब। ने बोला हिजाब हिजाब जो है इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, आप नहीं पहन सकते हैं हिजाब, क्लासरूम में ड्रेस कोड होगा, तो वो उससे नहीं पेट्रियार्की इफेक्ट होती? ये नहीं जेंजी को दिखता है, ये नहीं उन यूथ के साथ कनेक्ट करेगा कि साहब ये क्या बात होती है, हिजाब के आप साथ खड़े हैं। जैसे आप ही ने शुरुआत में एग्जांपल में कहा, जिस मन से राहुल गांधी स्मैश दी जी जी पेट्रियार्की का मैसेज दे रहे थे, उसी मंच पर एक बच्ची हिजाब पहने खड़ी हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा में वो तस्वीर आज भी याद आती है, 9 साल की बच्ची राहुल गांधी के साथ थी और पूरा जी। व्हाइट कलर का स्कार्फ उस बच्ची ने पहना हुआ था, तो वो चॉइस तो नहीं थी। अगर वो हिजाब पर, तो फिर तो वो स्मैश दी पेट्रियार्की के पाखंड की पोल नहीं खुल जाती है, उसको 1 सेकंड लगता है। तो तभी तो राहुल गांधी हार रहे हैं 99 चुनाव। ये सारे पाखंड करने के बाद भी द गुड थिंग इज कि आप जैसे, मेरे जैसे, हम लोग जैसे लोग ये बातें कर रहे हैं और जनता बहुत जागरूक है, जनता देख रही है। पर इनके मंसूबे क्या है वो भी मैं हम लोग बता रहे हैं कि भाई ये दिस इज नाउ हाउ दे आर ट्राइंग टू गेट टू अस। कभी कभार ये भी सक्सेस पाएंगे, कभी कोई हम्म, चीज चिपक जाएगी इनकी, चिपक गई अभी कॉकरोचों वाली चीज, थोड़ी सी चिपकी भले ही, हम्म, कास्ट वाली भी थोड़ी तो चिपकी जो 240 पे ले आए हाँ, भाजपा को ये बिल्कुल। लोग। तो यस यस कभी इनकी भी एग्जैक्टली। चिपकेगी। बट हाँ, ये हार रहे हैं बिकॉज आज की डेट में इंटरनेट भी आ गया है, दूसरा साइड ऑफ नैरेटिव भी है, और नैरेटिव पे इनकी ग्रिप कंट्रोल वीक हो अच्छा, गई। ये बस एक आखिरी चीज और, क्योंकि आप बॉलीवुड को बहुत मतलब यू स्टडी अलॉट, ये जो धुरंधर हुआ, ये जो इस तरह की मूवीज आई, पहले ये कहा जाता था कि कम से कम क्रिएटिव फील्ड में राइट विंग माइनस है ही नहीं, ना के बराबर है, और वन वन वे ट्रैफिक चल रहा है वहां पर। जी 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 बिल्कुल। और अभी भी उस तरह का वैक्यूम है, या अब आपको लगता है कि थोड़ा बहुत है, अभी माइनॉरिटी में है, बहुत ज्यादा गजब की माइनॉरिटी है अभी भी आज की तारीख में भी? जैसे कंगना को कितनी गालियां, क्या क्या कंगना दिमाग से पैदल है, ये है वो है, पागल है, पगलाई हुई है अभी भी। और सबसे पहले कंगना ने इस पर सवाल उठाया कि आपकी अलमीरा में और कपड़े नहीं थे क्या, तब कंगना को पूरा टारगेट किया गया। अब वही ऐड वापस लिया, तो अब आपको लग रहा है वो उस सेगमेंट में भी अवेकनिंग तो नहीं कहूंगा, उस सेगमेंट में भी इस तरह के एसेट्स हैं जो इस चीज को एम्पलीफाई कर रहे हैं, इस मैसेजिंग को? देखिए, मैं जब धुरंधर फिल्म आई थी तो मैंने कहा था रणवीर सिंह विल बी टारगेटेड। हाँ। एंड आप यस देखिए जरा, आप यस, देखिए, वेरी ट्रू, आई मुझे रिमेम्बर। हिम्मत देखिए, एक फिल्म बॉडी, मतलब बॉडी, ये भी ऐसी ही बॉडी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी तो है नहीं, FWIC नाम की बॉडी, उसने बैन कर दिया सुपरस्टार को। जिसने, मतलब आप कभी सोच सकते हैं ये काम करने की हिम्मत हो सकती है बॉडी की विद शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन? आज रणवीर सिंह ने जिस लेवल की हिट्स दी हैं, दे आर द बिगेस्ट हिट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा नाउ। वेरी ट्रू, यस। एंड दे हैड द गट्स टू से कि हम बैन करते हैं रणवीर सिंह को। और फरहान अख्तर ने कह दिया भाई ये जुर्माना देंगे। कितनी फिल्मों में एक्टर्स बैकआउट करते हैं, कई बार लास्ट मिनट बैकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट रणवीर ने यह भी कहा था फरहान अख्तर से कि अगली फिल्म अगर करेंगे, आई विल कॉम्पनसेट फॉर दैट इन माई एक्टिंग फीस। ही वेंट अहेड एंड FWIC बैंड हिम। और रणवीर की एक फिल्म नहीं आ रही इस समय, अब वो अपनी प्रोड्यूस करके फिल्म बना रहे हैं। ऐसी जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही है। लुक हाउ ही हैज बीन टारगेटेड। आपको पता है सिमिलर टाइप की टारगेटिंग किसकी हुई थी? तब मीडिया इतना सक्रिय नहीं था। देवानंद। देवानंद डिड नॉट सपोर्ट द कांग्रेस पार्टीज इमरजेंसी, बाकी एवरीवन ऑलमोस्ट सपोर्टेड द इमरजेंसी। कुछ और कुछ आर्टिस्ट होंगे, किशोर कुमार ने कुछ बोल दिया, इधर उधर बोल दिया। देवानंद इतने नाराज हो गए थे कि अपनी पार्टी तक बनाने जा रहे थे एक स्टेज के ऊपर, फिर रुक गए थे। इनकी सारी फिल्मों को रोक दिया था उसमें आने से, कहीं पे भी उनके गाने AIR में आने हो, कहीं कुछ होना हो, देवानंद वाज टोटली साइडलाइन। बाकी सब तो गांधी परिवार के चरण चुंबक थे, ये जितने थे, राज कपूर और पूरा कपूर खानदान हो गया, ये सब अभी तो निकल के आई ना, ये बेगम आयशा सुल्ताना, आपने उनके बात सुनी? यस। हाँ हाँ जानते हैं ना आप बेगम आयशा सुल्ताना को? हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल, जी 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 जानते जी। हैं, चलिए आपके दर्शकों के लिए बता दें, शर्मिला टैगोर का असली नाम है वो, बेगम आयशा सुल्ताना। वो उन्होंने वो भी नाम बहुत, असली तो नहीं, शर्मिला टैगोर वंदे मातरम में चर्चा हो गई, समझ में आ गया। तब मुझे भी तभी पता लगा, वैसे उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। नहीं पता था ना आपको? वही मैं बता रहा उससे हूँ। पहले तो नहीं, हाँ। वो बड़ी कट्टर मोदी विरोधी हैं वो, कट्टर वाली। हम्म हम्म 2002 में CBFC की हेड थी वो। तो उन्होंने कहा था ये गुजरात इज अ लॉस्ट केस। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? ये जो रणवीर की टारगेटिंग ड्यू टू धुरंधर और ड्यू टू पर्सनल इशू और फीस वाला मसला, क्योंकि फिर वो अगर टारगेट करना ही है तो आप जो है धर को उनको करेंगे, आदित्य धर जो जिनकी मूवी वो भी थी होंगे, ये। वो भी हाँ टारगेट उनको, होंगे, देखते क्योंकि रहिए। वो तो भाई उन्होंने रणवीर कोई ऐसा तो है नहीं कि जिनको आप समझें कि वो दीपिका पादुकोण, और दीपिका पादुकोण कौन, उनका क्या कनेक्शन, कहाँ से वो दिल्ली में कैसे वो लेफ्ट छात्रों के समर्थन में वहां पर पहुंची थी। तो ये कोई हम्म। टारगेटिंग धुरंधर की वजह से है, ये भी कहना थोड़ी
आपको लगता है ठीक होगा? रणवीर ने 2 चीजें करी। पहले धुरंधर की सक्सेस आई, और आप कमाल की चीज देखिए, नॉट वन, मतलब एक इतनी मास्टरपीस फिल्म आती है विच इज इंटरनेशनल बाय मतलब ऑल स्टैंडर्ड्स, इट्स अ मास्टरपीस। एक इंडस्ट्री के व्यक्ति ने तारीफ नहीं करी। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये सड़ी से सड़ी फिल्मों की तारीफ और बधाइयां करते रहते हैं, एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से, एक ट्वीट नहीं निकला धुरंधर के लिए। Why? उसके बाद रणवीर चले गए मोहन भागवत जी से मिलने। दैट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट। मोहन भागवत जी से ये मिलने गए, उसके बाद ये काशी विश्वनाथ गए, जहां इन्होंने कहा कि मोदी जी विकास भी विरासत भी की राजनीति कर रहे हैं। फिर राम मंदिर गए। तो एक ट्रिप पे निकले रणवीर। फिर रणवीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मैं बताऊं, कुछ जो चुनिंदा एक्टर्स जो एक्टिवली ट्वीट कर रहे थे, वन ऑफ देम वाज रणवीर सिंह, एंड रणवीर सिंह सेड देयर इज नो नीड टू वर्क विद पाकिस्तानी आर्टिस्ट राइट नाउ। जाकर पूछो एक मार्टर की मां से कैसा लगता होगा उसको जब हम एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करें। तो रणवीर की एक जर्नी रही है। पास में बेवकूफियां भी करी हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई नहीं करी, बट इधर का जो इनका रुख था, उस पे द इंडस्ट्री हैज क्लिप्ड हिज विंग्स। इनके पास 2-3 फिल्में थी, सारी चली गई इस समय। आपको मैं बताऊं, एक फिल्म आनी थी इनकी, लव एंड वॉर, उसमें भी संजय लीला बंसाली की थी, उसमें भी रणबीर एंड विकी कौशल हैं। अब फिर इनकी बात चल रही थी यशराज के साथ कई फिल्मों की, उसमें भी ये उनकी टैलेंट एजेंसी से इनका कॉन्ट्रैक्ट अब हटा दिया गया है। तो अब ये सिस्टमैटिक है, ये It's बाय not द वे easy है। to be nationalist. इट इज नॉट At इजी least टू बी in Bollywood. या At least in Bollywood, in creative field, in whatever field we are, उसमें it's not easy to be nationalist. बट द Or गुड it's थिंग not इज easy to be candid about your culture. अमन भाई, यही राजनीति में हुआ, बड़ा मिरर है दोनों, कि भाई जनता जनता के हाथ में है, अंत में तो जनता हाँ, सुप्रीम है। ये भी सही है। हाँ, सही अब बात। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, आपने बंटवारा बनाई, जनता को आप, जनता फोर्स कर देगी आपको कि भाई अगर पैसे कमाने हैं तो करण जौहर कल को कहेगा देखो मेरा तो नाम ही धर्मा प्रोडक्शंस था, धर्मा सनातन धर्मा का धर्मा है देखो मेरे में। हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, वो भी जय श्री राम करते हुए बाहर निकलेगा, आपको दिखेगा हाँ। बहुत जल्दी। और अब सारे ब्रांड्स भी इसी तरह से करते हुए नजर आएंगे, कम से कम तो इट इज इस द इस जनता, एपिसोड के बाद। जनता चेंज करके लाती है इस चीज को, कि भाई अब तुम्हारे को झुकना पड़ेगा, अब यही चलेगा। वो बात थी ना कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये बोला था। तो तब किसी ने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा, क्या मुलायम क्या काशी राम, सब कहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। और अखिलेश कहते नजर आ रहे हैं, अखिलेश कहते मंदिर नजर आ बना रहे रहे हैं, हैं। वो मंदिर वंदे बना मातरम रहे पर नहीं बोल रहे हैं, वो मनुस्मृति के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो हैं, मंदिर डरे हुए बनाते वो। नजर आ रहे हैं। तो ये वो डर नहीं बोल बहुत रहे अच्छा है। हैं। ये डर बहुत अच्छा है। और ये बस एक लास्ट, जी जी जी। ये मैसेज क्या है? ये डर का मैसेज है, डराने का मैसेज है, या ये डर अच्छा है? और ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। ये बहुत अच्छा हुआ है। बहुत देखिए अच्छा हुआ आपको अमन भाई, मैं एक बात बताऊं, अब जो इस समय ट्रेंड है लाइफ का, और मैं बहुत है। खुश हूं, दैट इज बीइंग अनअपोलोजेटिक। बंगाल बीजेपी क्यों जीती? बिकॉज अनअपोलोजेटिकली उन्होंने कहा कि भाई देखो, सिंपल सी बात है कि इसमें हिंदू यूनिटी हमें चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे, जिसको अच्छा लगे तो लगे। शुभेंदु अधिकारी तो उस हद तक निकल गए थे कि सबका साथ विकास, सबका विकास भी नहीं मैं मानता, मैं मानता हूं जिसका साथ उसका विकास। ठीक हाँ। है, तो अनअपोलोजेटिक बोला, आप बंगाल जीते, भाजपा बंगाल जीती। हिमंत बिस्व शर्मा, क्या है हिमंत बिस्व, इससे ज्यादा अनअपोलोजेटिक कोई आपने देखा है? आप मुझे बता दीजिए बस। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या जनता नहीं चाहिए, कैसे खड़ी हुई? नहीं चाहिए वोट। नहीं चाहिए भाई, ही इज क्लियर अबाउट इट। यस। इवन योगी जी फॉर दैट मैटर हैज दैट डिग्री ऑफ बीइंग अनअपोलोजेटिक। सेम चीज धुरंधर में, मतलब आप कल्चरली देखो हर चीज में, सेम चीज ब्रांड्स में भी। भाई आप खड़े हो हमारे कल्चर, हम अपने कल्चर के साथ अब खड़े हैं, अच्छा लगे बुरा लगे आपको। इफ यू स्टैंड विद अस अनअपोलोजेटिकली, वी विल बैक यू, अदरवाइज गेट लॉस्ट। तो वी यस। हैव टू बी अनअपोलोजेटिक, और कोई तरीका नहीं है। वेरी ट्रू, यू आर वेरी ट्रू। और मेरे ख्याल से इसी चीज का नतीजा है कि अब जो जीवा के साथ हुआ, वो पहले तनिष्क के साथ हुआ, भारत मैट्रिमोनी के साथ हुआ, और फैब इंडिया वाला भी एक ऐड था, उसमें भी बड़ा नहीं नहीं, बवाल और डाबर को विवाद। आप मिस कर गए। अभी तो डाबर ने एक कमाल किया था। डाबर ने क्या कहा किया था था? करवा चौथ जो है, 2 लेस्बियंस में उन्होंने करवा चौथ करा दिया था। व्हाई शुड इट बी लिमिटेड ओनली टू अ हस्बैंड एंड अ वाइफ? व्हाई कांट 2 वुमेन सेलिब्रेट करवा चौथ लुकिंग, चांद को देख के, एक दूसरे को देख के? उन्हें LGBTQIA+ एलजीबीटी राइट्स के साथ तो स्टैंड करता है, हिंदू ही स्टैंड करता है अगर मैं बात करूं इन राइट्स के साथ भी, पर इन्होंने उसको भी एक धार्मिक टाइम पे इस चीज को पुश करने की कोशिश करी। पता है, मतलब ठीक है, आपका टेक हो सकता है। मुझे लगता है कि इस चीज का जवाब जो है, इसको आप इसका विरोध करके चीजें हो जाती हैं।
कभी कभी होता है जैसे जश्न रिवाज है तो हम लोग संस्कार ईद भी शुरू कर दें। आप इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो ही रियलाइजेशन होगी शायद कि सॉफ्ट टारगेट कैन नेवर बी ओनली हिंदू फेस्टिवल्स। थैंक यू करण भाई, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक रिलीजन पर चलती है ना, ये जी क्रिएटिविटी वो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। जो कृति है वही अगर कोई करीमा कल के करके ईद मुबारक इस तरह से दे दे, किसी को आपत्ति नहीं है तो हमें भी नहीं है। लेकिन अगर करीमा ईद की मुबारकबाद ऐसे नहीं दे सकती तो कृति रक्षाबंधन में ये चीज नहीं कर सबसे सकती मेरे अच्छी बात तो वो थी ना, आपको याद होगा साथ। जब आबू धाबी का ऐड करना था तो दीपिका ने कहा था कि भाई आबू धाबी में तो कुछ जगहों पे आपको जाना है तो आपको हिजाब करना ही करना है, देयर इज नो यस, अदर वे। तो उसने कहा वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर कल्चर, उनकी यस। सेंसिटिविटीज है तो मुझे तो करना था वो रिस्पेक्ट, तो वहां रिस्पेक्ट आ सऊदी, जाती हाँ हाँ, है। यस, यस, सऊदी अरब, यस। कुछ चीज है। चलिए अवेकनिंग है। थैंक यू, थैंक्स ब्रदर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे थैंक मातरम। यू, जय हिंद, थैंक वंदे यू। मातरम।